here, our doctor colleagues on the dais. Today is a very special day for लिवासा. आज लिवासा अस्पताल के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है. आज के दिन हम पूरे पंजाब में ये सेवा शुरू करने जा रहे हैं, जो कि इंडिया की सबसे फास्टेस्ट और फर्स्ट इमरजेंसी रिस्पांस सेवा है. इसमें हम फोन कॉल के जरिए जो भी हमें रीच आउट करेगा उसे डॉक्टर से जोड़ेंगे 60 सेकंड के अंदर. ये हमारी कोशिश रहेगी. इस फोरम के जरिए हम ये बात पंजाब के जन समुदाय को बताना चाह रहे हैं कि लिवासा हॉस्पिटल हैज ब्रॉट दिस सर्विस फॉर द फर्स्ट टाइम इन दिस कंट्री. इट्स अ कमिटमेंट वी स्टैंड बाय कि एवरी सिंगल पर्सन हु इन एन आवर ऑफ इमरजेंसी, अ मेडिकल इमरजेंसी, नीड्स हेल्प can reach out to us on this number 80788 80788, and we make a promise that we will connect them to a doctor who will be able to give them the right advice in an hour of emergency. इमरजेंसी बड़ी भी हो सकती है, छोटी भी हो सकती है. अगर छोटी हो तो उन्हें रात में ऑड आवर्स पे कहीं भागने की दौड़ने की जरूरत नहीं है. डॉक्टर उन्हें उसी समय बता देगा क्या करना है और उनकी समस्या का समाधान हो जाएगा. आवश्यक ये है कि वो इमरजेंसी जो प्रतीत होती है कि वो छोटी है बट छोटी नहीं है, वो सही समय पे पकड़ी जाए और जान बच जाए. इमरजेंसी मेडिसिन का रूल है, डॉक्टर रमित है हमारे डायरेक्टर इमरजेंसी मेडिसिन के, बताएंगे. सेकंड सेव लाइफ्स. हर एक मिनट ही नहीं, हर एक सेकंड जरूरी है जिंदगी बचाने के लिए. चाहे वो हार्ट अटैक हो या स्ट्रोक की प्रॉब्लम हो या ट्रॉमा ब्लीडिंग हो, एवरी सिंगल सेकेंड दैट इज लॉस्ट लीड्स टू अ लॉस ऑफ लाइफ. और उस केस में हमारी ये कोशिश है एज लिवासा कि हम उस रिलेवेंट पेशेंट को, उस इंसान को जो मुसीबत में फंसा हुआ है, एक मेडिकल इमरजेंसी में फंसा हुआ है, उसको अपने एक डॉक्टर से, एक एक्सपर्ट से जोड़ पाएँ उन सेकेंड्स के अंदर जहाँ जिंदगी बचाना क्रिटिकल. इसके साथ ही मैं ये माइक हैंड ओवर करूँगा हमारे ग्रुप मेडिकल डायरेक्टर डॉक्टर रोहित जसवाल को, उनके कुछ शब्द रखने के लिए. एंड आफ्टर started and launched this unique service, within 60 seconds you will be connected. And as our CEO Mr. Pawan Kumar, Dr. Pawan Kumar had said, every second counts. तो मैं इसमें थोड़ा सा आपको ये भी बताना चाहूँगा, एक कॉन्सेप्ट है गोल्डन आवर का. अब ये गोल्डन आवर वर्ल्ड ओवर में बहुत ज़्यादा एम्फेसिस दिया जाता है, क्योंकि देखा गया है कि जो इमरजेंसीज हम गोल्डन आवर में राइटफुली उसको मैनेज कर लेते हैं, उसका आउटकम बहुत अच्छा रहता है. सो दिस गोल्डन आवर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. दैट मीन्स कि पेशेंट कनेक्ट होता है हेल्थ केयर प्रोवाइडर से और वो उसको डेफिनेटिव केयर हेल्थ केयर यूनिट पे जाके मिलती है, तो जो उसका रिजल्ट है वो बहुत अच्छा रहता है. सो एवरीबडी ट्राइज टू, स्पेशली दी एम्बुलेंस सर्विसेज. आज की तारीख में बाहर इतना एडवांस हो गया कि एम्बुलेंस के अंदर भी CT स्कैन होने लग गए हैं, ताकि जैसे डॉक्टर विनीत इसमें इत्तेफाक करेंगे कि पहुंचने से पहले अगर पेशेंट का CT हो गया, स्ट्रोक पेशेंट में, लकवा वाले पेशेंट्स के अंदर, तो टीम जो है हॉस्पिटल वाली तैयार रहती. सो दैट इज़ द ब्यूटी एंड दैट इज़ द स्ट्रेंथ ऑफ दिस इमरजेंसी सर्विसेज व्हिच वी आर ट्राइंग टू गिव इट टू द state of Punjab, and we'll see, we will try our level best. So we have decided, we have put in the call center which is going to run 24/7, in which we have given an IVR facility where a person from anywhere, any call, any phone can ring that number 80788 80788. He will be guided कि नंबर 1 दीजिए अगर आपको डॉक्टर से कोई बात करनी है, कुछ आपके दिमाग में है, और नंबर 2 will be for the ambulance सर्विसेज विच दे नीड डायरेक्टली, अगर एम्बुलेंस करना है. बट ये पहला नंबर डालने से हमारे पांचों अस्पताल के अंदर वी हैव अपडेटेड, वी हैव मेड अलर्ट टू ऑल आवर इमरजेंसी डॉक्टर्स टू पिक अप द कॉल एंड गिव द राइट डायरेक्शन टू द पेशेंट. अब जैसे पहले बात हुई कि अगर छोटी चीज़ हुई जिससे सिर्फ कि लोगों को पैनिक हो जाता है एंड इट कैन बी सेटल्ड एट द होम, सो एटलीस्ट दैट वी विल बी एबल टू डू इट. बट इन केस इन सिम्टम्स जो डिस्क्राइब कर रहे हैं पेशेंट या अटेंडेंट, वो लगता है कि इमीडिएटली उसको एक हेल्थ केयर फैसिलिटी में पहुंचना चाहिए, तो दैट सेम थिंग विल बी गिवन टू अस. एंड फॉर्चुनेटली वी आर स्प्रेड ऑल ओवर द पंजाब. 5 हॉस्पिटल है हमारे वेयर वी हैव ऑल द इमरजेंसी सर्विसेज एंड द स्टाफ हु इज एक्सपर्ट इन हैंडलिंग दिस.
So I hope we are able to perform. और इसके साथ हमने ये भी देखा है कि हमने जो हमने चीज़ें पुट की हैं कि हर कॉल हमारी रिकॉर्ड होगी. So that will also help us into improving things. When we will analyze those calls, हम देखेंगे gap. Maybe हो सकता है कॉल उठाने में टाइम लग रहा है, क्यों लग रहा है, या क्वालिटी ऑफ कॉल की जो है, जो रिस्पांस है हमारे कॉल सेंटर से या डॉक्टर से, वो सब मॉनिटरिंग होगी. वो क्वालिटी जब निकल के आएगी तो उसको इम्प्रूव करेंगे. सो दैट इज द आइडिया ऑफ पुटिंग दिस सर्विस टू द पीपल ऑफ. एंड थैंक यू वंस अगेन फॉर रेसिंग दिस क्वेश्चन. थैंक यू. I'll request now Dr. Ramit to just take you on the emergency services and how to go about it. So, good afternoon everyone. Am I audible? So, good afternoon everyone. Say Dr. Rohit and Dr. Bhavan have already spoken everything about the slides. I have just few slides, not taking much of your time. So, what are we covering is pre-hospital services, trauma services, stroke and cardiac. These are the main pillars of emergency. So, at Livasa Hospital, we are committed to provide emergency services with early recognition, delivering effective and timely life-saving treatment to critical ill patients. So we divide the emergency services into two levels. One is the care which we give pre-hospital, outside the hospital, at home, anywhere else. And once the patient reaches the hospital, in emergency we give all the necessary services, whichever. So what we do in pre-hospital, once we receive any call or any patient having any symptoms related to emergency, so our team of emergency, they talk to the patient, we dispatch the ambulances. Many diseases, many symptoms, we try to relieve at home, we address them. And once required, that patients timely we shift them to the emergency department. So this is what we mean by pre-hospital services. So timely intervention which is required in case of trauma, stroke and cardiac emergencies. So once the patient gives a call, so we have the number 80788, So one of the doctors in emergency, they take the history, brief history being taken, the details of the phone number, address, and we dispatch the ambulances with the team of doctor and emergency technicians. So we have ACLS ambulances, 24 hours they are equipped. So we cater to all patients. So as Dr. Rohit said, that trauma is the leading cause of death globally. One of the biggest cause. Many patients, they don't even reach the hospitals, they die outside the hospitals. And India, when we compare to America, so percentage is very, very much high, 23% versus 2.8%, just because of we lack in this ambulance services. Because we don't have equipped services around the globe, especially in India in periphery, we don't have such services. If any patient in somewhere near village, if that is an accident, it takes hours to reach to a tertiary care hospitals. So patients, they die of head injuries and other emergencies. So this is where we lack in India. So at our hospital, the trauma, we cater to everything. We have 24 hours critical care services, surgical emergency, neuro emergency, cardiac emergency. All the doctor, even the radiologists, they are available 24/7. Any patient who comes even at odd times are being catered at first point. Now coming on to the stroke. We know stroke is a dying emergency, it's a global problem. So as the data says, in 1990, the stroke was the second leading cause of death in the world. So now, due to advancement comes, we reaches to the patient at home. So our team, they diagnose the patient with a stroke, they inform the ER, they inform the neurologist, the team is ready. Once the patient reaches the hospital, within few minutes, with the initial assessment, patient is being shifted for a scan. Once the scan is negative for any bleed or anything, patient is being thrombolized and further procedure is required, thrombectomy and all is being done without wasting any time. So this is how we proceed. We recognize, we dispatch the team,
the patient is being catered and being shifted to the emergency, radiology is being done, and after that patient is being thrombolized or patient is being shifted to cath lab for a embolectomy. So same for the heart conditions, any patient who has heart attack or even suffers a cardiac arrest. So we cater to that, we are trained ER physicians, we are trained emergency physicians with the AHA certified courses. We are all ACLS certified courses, so we reach to the patient, we do the initial assessment, we do a CPR, we evaluate, we shift to emergency where we do initial ECG. A patient requires immediately angioplasty, so patient is being shifted to cath lab for early angiography plus revascularization. So this is how timely we save the patients. So list of things what we cater in emergency, we divided them into medical and surgical emergencies. So these are the list. So generally 100% we cater to whatever is required. So we cater every emergency. So anything comes to you, we are there for you. So thank you for all. और लोगों तक नहीं पहुंचेगा तो उसकी वैल्यू जो है वो नहीं रह जाती है। आप लोगों को एक थोड़ा सा मैं एक आइडिया देना चाहूँगा कि क्योंकि मैं न्यूरो सर्जन हूँ तो ऑब्वियसली दिमाग की बीमारियों से ज़्यादा बात के बारे में ज़्यादा बात करूँगा। मैं एक आइडिया देना चाहूँगा कि क्या कितनी इम्पोर्टेंट है और कितना इसका हमारे सोसाइटी पे बर्डन है स्ट्रोक का। अगर हम बात करें पिछली सदी की तो उसमें हेड इंजरी या ट्रॉमा बहुत कॉमन हुआ करता था, बिकॉज हम लोग गाड़ियाँ तेज़ बना लेते थे, है ना, तेज़ बना रहे थे, स्पीड का क्या कहते हैं एक आलम था, तो हेड इंजरी बहुत होती थी क्योंकि हमारी गाड़ियाँ तेज़ तो हो गई लेकिन सेफ्टी नहीं था। लेकिन इस सेंचुरी में बात करें तो गाड़ियों की सेफ्टी जो है वो काफ़ी बेटर होती गई है, सीट बेल्ट का प्रयोग बढ़ गया, हेलमेट का प्रयोग बढ़ गया। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि हेड इंजरी खत्म हो गई है, लेकिन काफ़ी हद तक गंभीर चोटें हैं वो जो कम हो गई। लेकिन इस सदी में एक और प्रॉब्लम हमारे साथ आ गई, जितना हमारा क्या कहते हैं फिजिकल वर्क कम हो गया है, उतना ही लाइफस्टाइल एसोसिएटेड प्रॉब्लम्स जैसे कि स्ट्रोक है वो बढ़ती जा रही है। जस्ट आपको आइडिया देने के लिए जो कुछ दिन पहले मैं एक डेटा देख रहा था जो अवेलेबल था, उसके हिसाब से 20 मिलियन केसेस ऑफ स्ट्रोक वर्ल्ड वाइड हर साल पाए जा रहे हैं। 1 in 6 इज लाइकली टू सफ़र फ्रॉम स्ट्रोक इन देयर लाइफ टाइम, मतलब कि हर 6 व्यक्तियों में से एक व्यक्ति स्ट्रोक से ग्रस्त होगा आने वाले समय में। हमारे देश में टीबी, HIV और मलेरिया से ज़्यादा मौतें जो हैं वो स्ट्रोक के होने से हो रही हैं। तो इस पे ध्यान क्यों नहीं दिया गया? इस पे ध्यान इसलिए नहीं दिया गया क्योंकि हमारे पास इतनी एडवांसमेंट्स नहीं थी कि इसको ट्रीट किया जाए। पहले एक समय ऐसा होता है कि ये लकवा हो गया या तो पेशेंट डिसेबल्ड हो जाएगा या मर जाएगा, ये एक माइंडसेट होता था। पर चीज़ें बदली हैं पिछले 15-20 साल के अंदर। अब गोल्डन आवर का कॉन्सेप्ट बहुत प्रोपोगेट किया जा रहा है। जिस तरह हार्ट अटैक में टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, उसी तरह से ब्रेन अटैक यानी कि स्ट्रोक में भी वक्त की बहुत अहमियत है। वक्त रहते ट्रीटमेंट देने पे फुल फंक्शनल रिकवरी भी पॉसिबल है। तो हमारे पास कॉन्सेप्ट क्या है बेसिकली, टाइम इज ब्रेन, मतलब जितना टाइम आप बचाएंगे उतना ब्रेन को फ़ायदा होगा। अब इसके दो पहलू हैं। पहला पहलू तो ये है कि पेशेंट को पता लगे कि स्ट्रोक है, उसका डायग्नोसिस हो, तो उसको कैसे हम मतलब कि पहचान सकते हैं। तो एक निमोनिक बनाया गया, जैसे हमें आदत है याद करने की चीज़ें एग्ज़ाम के लिए, उसी तरह लोगों को याद करवाने के लिए एक निमोनिक बनाया है, बी फास्ट। बी फॉर बैलेंस, मतलब अगर आपका बैलेंस खराब हो रहा है, आपकी आंखें, ई फॉर आइज़ मतलब आंखें टेढ़ी हो रही हैं, एफ फॉर फेस मतलब फेस पे लकवा जैसा फीलिंग या सुनपना, आपकी बाजू और लेग में कहीं पे भी सुनपना या कमजोरी आ रही है, तो ये स्ट्रोक के लक्षण हो सकते हैं। जब ऐसा हो जाता है तो आपको करना क्या है बेसिकली, दैट इज वेयर दिस हेल्पलाइन कम्स टू यू। अगर कोई व्यक्ति इस पर कॉन्टैक्ट करता है तो इमीडिएटली आपको डॉक्टर के साथ कनेक्ट किया जाता है। डॉक्टर्स ये सिम्टम्स ज़्यादा अच्छे से पहचान लेते हैं। किसी को सिर्फ चक्कर आ रहे हैं उस कारण से, क्या वो स्ट्रोक है कि नहीं, किसी को सिर्फ सिर दर्द हो रहा है, क्या उसके ब्रेन में हेमरेज हुआ है कि नहीं,
ये सब चीज़ें कई बार एक पेशेंट के लिए डिटेक्ट करना मुश्किल हो जाता है, पर डॉक्टर के लिए सिर्फ फ़ोन पे भी डिटेक्ट करना कभी कभार संभव होता है। सो ये जो आपको हेल्पलाइन नंबर दिया गया है उस पर कॉन्टैक्ट करके पेशेंट्स ये पता लगा सकते हैं ऑड आवर्स पर भी कि क्या उनको हॉस्पिटल पे इमीडिएटली रीच करने की ज़रूरत है कि नहीं। कुछ वैसे भी आए हैं कि बच्चा रात को रो रहा है, माँ परेशान है, क्या करना है, डॉक्टर से बात होगी, डॉक्टर ने बोला आपके पास ये दवाई है, दे दीजिए। तो वैसे कॉल्स भी आए हैं, घर में ही समाधान हो गया। Doctors, for this lovely insight on what's happening and लिवासा हॉस्पिटल ने इमरजेंसी रिस्पांस सिस्टम को आज लॉन्च किया है, जिसके ज़रिए मरीजों को या जो लोग इमरजेंसी में फंसे होंगे उन्हें 60 सेकंड के अंदर कॉल सेंटर के माध्यम से डॉक्टर से कनेक्ट किया जाएगा। इससे उनके इमरजेंसी समस्या का समाधान डॉक्टर फ़ोन पर ही करेंगे और जहां लगेगा कि कुछ इमरजेंसी है, जहां हॉस्पिटल आने की आवश्यकता है, उन्हें हॉस्पिटल ले आएंगे। आपात स्थिति में जब डॉक्टर बात करेंगे फ़ोन पर तो उन्हें पता चल जाएगा ये मरीज की समस्या कैसी है, ये दिल की समस्या है, ब्रेन की समस्या है, चोट लगने की समस्या है। उसके हिसाब से वो जो अस्पताल की डॉक्टर टीम्स हैं वो तैयार हो जाती हैं उनका ख्याल रखने के लिए उनके अस्पताल पहुंचने से पहले। किस तरह से संपर्क करेंगे जो पेशेंट से, उसके बारे में थोड़ा। पेशेंट को बस एक फ़ोन नंबर है, उस पर कॉल करना है 807888 80788 और हमारी कॉल सेंटर टीम हमेशा इसके लिए लगी हुई है 24/7 कि उन्हें सही डॉक्टर से कनेक्ट कर सके। किस तरह के पेशेंट को कॉल कर सकते हैं इसके बारे में थोड़ा सा बताइए, और किस तरह से इलाज जल्दी मिलेगा, एम्बुलेंस के अंदर किस तरह की मरीजों को। किसी भी मरीज को यदि लगे कि उसे मेडिकल इमरजेंसी है, उसे समझ नहीं आ रहा है, उसे कॉल करने की आवश्यकता है 807888 80788 पे। हमारी डॉक्टर टीम उनसे बात करेगी, उनकी समस्या का समाधान करेगी। अगर हमें लगता है कि पेशेंट को अस्पताल लाने की ज़रूरत है तो हमारी एम्बुलेंस नेटवर्क जो कि 5 अस्पतालों में पूरे पंजाब में फैली हुई है, वो पेशेंट को डॉक्टर साथ जाएगा और ले करके आएगा। इससे क्या होगा कि जो ट्रीटमेंट है पेशेंट के डोर स्टेप पर ही शुरू हो जाएगा, अस्पताल पहुँचने से पहले। डॉक्टर साहब, आपने बताया कि मरीज को इतनी देर में पेशेंट को हॉस्पिटल में पहुंचना, ये किस तरह से संभव हो पाएगा जहाँ पर आपके हॉस्पिटल, जहाँ हमारे हॉस्पिटल नहीं है वहाँ हमारा डॉक्टर उनको बता पाएगा कि उपयुक्त जगह जहाँ इनका ठीक से इलाज हो पाए वो वहाँ जाएं और इलाज लें। ये सेवा हमने पंजाब के लोगों को मदद करने के लिए की है। इसका अंत जो है वो ये नहीं है कि हर पेशेंट हमारे पास ही आ सके, बट उस पेशेंट को इमरजेंसी में, मुसीबत में, मेडिकल इमरजेंसी में सही सलाह मिल सके। ये हमारी कोशिश है। किस तरह के मरीज जो है वो संपर्क कर सकते हैं, किस तरह से संपर्क कर सकते हैं, कौन कौन सा इलाज संभव है। लिवासा अस्पताल में सारी बीमारियों का इलाज संभव है। इमरजेंसी में कोई भी मरीज किसी भी बीमारी को लेकर के आता है, उसका इलाज हमारे अस्पताल में संभव है। हमारे डॉक्टर्स टीम 24 घंटे इसके लिए सतर्क हैं, सेवा में लगे हुए हैं।